गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कि नोइंग आवर नंबर्स। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। बोल रहा है आपसे कि आपने सही स्थानों पर, यानी कि जो स्थान आप, जैसे आपको पता है कैसे हम अल्प विराम लगाते हैं किसी संख्या पे, वैसे आपने क्या करना है, अल्प विराम लगाने हैं और फिर उस संख्या को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 73,75,307, ठीक है। यहाँ पे किस में लिखा है, उसने वर्ड में लिखा है, यानी कि शब्दों में लिखा है। अब इसको क्या करना है, आपने अंकों में लिखना है। क्या है पहला क्वेश्चन, 73,75,307। तो देखो बच्चों, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसा लिखा जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल मैंने जैसे कल की वीडियो में अपलोड की थी, आप जो वीडियो अपलोड की थी उसमें देख लीजिएगा कि कैसे हम इस टेबल को फिल करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर क्या आता है 10 लाख, फिर आता है इसके बाद भी और आ सकता है करोड़, 10 करोड़, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक लाख तक था तो मैंने यहाँ तक लाख तक ही, इसे 10 लाख तक ही टेबल बनाई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 73 लाख। सबसे पहले क्या है, 73 लाख। तो लाख यहाँ तक है ना, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 73, ऐसा भरना है इसे, ठीक है, 73। फिर क्या बोल रहा, 75,000, ठीक है। तो 75,000, क्योंकि 1000 और 10,000, तो 75,000 में 75 आता है, तो आप यहाँ पे 75 लिख लेंगे। 75,307, तो 100 मतलब सैकड़ा, तो 307 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों ये आपने देखा कि हमने इसको कितनी आसानी से इस जो शब्दों में लिखा था, इसको हमने क्या चीज़ में लिखा, अंकों में लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगा, 7375,307। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7375,307। अब बोल रहा है बच्चों आपसे कि इस पे क्या करना है, सही स्थानों पे क्या लगाना है, विराम लगाना है। तो आपको पता है कि विराम लगाने के दो तरीके मैंने आपको कल बताए थे। एक था आपका भारतीय पद्धति और दूसरा था आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा उसने, तो हम यहाँ पे भारतीय पद्धति के अनुसार ही विराम लगाएंगे। तो भारतीय पद्धति क्या कहती है कि लास्ट से 3 छोड़ दो, यानी कि 307 को छोड़ दो, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर 2 को छोड़ो, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को, तो यहाँ पे 2 ही है, तो आपने देखा कि यही इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। 9,05,41,, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने टेबल बना दी, इकाई, दाई, सैकड़ा। अगर आपको कहीं से भी ज़रा सा भी डाउट, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप ज़रूर पेज में इस टेबल को बनाएगा, ठीक है। फिर इसके अनुसार इसको लिखेगा। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ तक क्यों लिखा है इस बार, क्योंकि यहाँ 9 करोड़ है। तो यहाँ से भरेंगे, 9 करोड़ है, यहाँ पे 9 करोड़ पे आ जाएगा 9। 5,41,, तो 5 लाख मतलब 10 लाख तो है नहीं, क्योंकि 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। 41, यानी 41 में तो क्या आएगा, 41 आता है, तो यहाँ पे दहाई और इकाई के अंक में आएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि बाकी के स्थान, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो 4 स्थान है, 4 प्लेसेस है, वो छूट गए। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हम लगा देंगे। क्लियर है। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ क्या, 9,0,5,0,0,0,4,1, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे भी फिर कॉमास लगाएंगे सही स्थानों पे। तो मैंने बोला था इसे हम भारतीय पद्धति के अनुसार लगाएंगे। तो 1, 2, 3 छोड़ेंगे, यहाँ पे लग जाएगा आपका कॉमा, फिर 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा आपका कॉमा, और फिर यहाँ पे फिर 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा कॉमा। तो ये बन जाएगा आपका 9,05,41,। तो आपने देखा कि हमने इसको कितनी आसानी से लिख दिया। तो ऐसे ही आप आगे के जो पार्ट है उनको भी कर सकते हैं। चलो मैं एक सी पार्ट भी करा लेता हूँ आपको। सी पार्ट है बच्चों आपका 7,52,21,302। 7 करोड़, तो आपने एक टेबल बना दी। तो सबसे पहले 7 करोड़ है, तो 7 करोड़ यहाँ पर आ जाएगा। 52 लाख, 52 लाख यानी 52 लैक्स, ठीक है। तो 10 लाख में भी कवर हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। फिर है 21,000, ठीक है, 21,000, तो 21,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर है 302, तो 302। तो आपने देखा मैंने किस हिसाब से इसको बहुत आसानी से इस टेबल को फिल किया है। तो इसको आप फिर बाद में ऐसे लिख सकते हैं, देखो 75221
302। फिर इसमें कॉमास लगाने हैं तो 3 को छोड़ के यहाँ से छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा। तो आपने देखा कि इसको मैंने कितनी आसानी से लिख लिया। अब जो डी क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा इनसे हटके है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डी पार्ट है इसका 58 मिलियन, यहाँ पे मिलियन में बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम किस में आ गए अब, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को लिखने का उसका जो तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना हमने, 58,423,202। तो 58 मिलियन, आपको पता है 1 मिलियन किसके बराबर होता है, कल बताया था आपको 10 लाख के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो 10 लाख है वहाँ पे 8 मिलियन आएगा, ठीक है। 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 58 मिलियन बोल रहा है, तो 58 मतलब 58 आएगा, तो मिलियन पूरा कवर हो जाएगा यहाँ तक। तो 58 मिलियन 423,000, तो 400 हज़ार में आ गए ना, 423,202, तो 202। तो आपने देखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 58423202। अब बच्चों इसमें कॉमास लगाने की बारी आती है, तो कॉमास आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम क्या करते हैं, 3 छोड़ते हैं, जैसे इंडियन सिस्टम में छोड़ते हैं। लेकिन इंडियन सिस्टम में उसके बाद हम 2-2 छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम क्या करेंगे, 3-3 का ही के बाद ही कॉमा लगाएंगे। जैसे 1 2 3 छोड़ा यानी कॉमा लगा, फिर 1 2 3 छोड़ा, फिर कॉमा लगाया। तो आपने देखा कि किस हिसाब से मैंने ये टेबल की मदद से, बच्चों अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आप इस टेबल को ज़रूर बनाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो ई पार्ट है बच्चों वो आपका होमवर्क होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, वो आपका होमवर्क है यानी गृह कार्य होगा। उसको आपने अपनी कॉपी में ढंग से और समझ के करना है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। क्या बोल रहा है बच्चों आपसे कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों की भारतीय पद्धति में लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, भारतीय पद्धति में इनका नाम लिखना है। जैसे अभी तक जो हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था, दूसरा वाला, उसमें आपको क्या थी, एक शब्दों में लिखा था, हमने उसको किस में बदला, अंकों में। इस बार आपको अंकों में दिया है और आपने इसमें किस में लिखना है, शब्दों में। तो सबसे पहले मैं कॉमास लगा लेता हूँ। कॉमास क्या होगा आपको पता है कि भारतीय पद्धति में लगाना, तो क्या होगा, 1 2 3 को मैंने बोला छोड़ना है, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 2 को छोड़ना है, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 2 को छोड़ना है, कॉमा आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए यहाँ से रीड करिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है। कितना होगा चेक करो, 8 करोड़ क्या होगा ये, 75 लाख 95,762। समझ में बात आई, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 8 करोड़ 75 लाख 95,762, हम इसको ऐसे हमने लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो यहाँ पे भी हम कॉमा लगाएंगे भारतीय पद्धति के अनुसार। यहाँ पे 3 को छोड़ के, जैसा आपको पता है, तो 3 को छोड़ के हम कॉमा लगा, फिर 2 को छोड़ के कॉमा लगाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जगह चेक करिए इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 85,46,283। समझ में बात आई। तो इसको हम इसको लिखते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने कहा आपसे कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 85,46,200 कितना हो जाएगा, 83, ठीक है, 83, ठीक है। ये बच्चों जो 2 पार्ट है इसके, अगले 3rd और 4th, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, यानी कि गृह कार्य होगा। इसको आप ज़रूर करेगा जैसे मैंने ये 2 पार्ट किए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए, ठीक है, और नामों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। बच्चों जैसे इससे पहला जो क्वेश्चन था 3rd वाला, उसमें था भारतीय पद्धति, उसमें क्या था, भारतीय पद्धति। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम कॉमा लगा लेते हैं। आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें हम क्या करते हैं, 3 को छोड़ते हैं, 1 2 3 छोड़ा, फिर कॉमा, फिर 1 2 3 छोड़ा, फिर कॉमा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 78 मिलियन, ये क्या होगा, 78,921,092, क्या होगा, 92, लास्ट में 92 ना, ठीक है। कैसे गिनते हैं इसको, देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, इसमें भी यहाँ तक आता है सैकड़ा, फिर क्या आता है हज़ार, फिर क्या आता है 10,000, फिर आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर क्या आता है 10 मिलियन। और फिर इसके बाद भी अगर कोई डिजिट होती है तो क्या आता है 100 मिलियन। तो इसका मतलब यहाँ तक मिलियन आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 78,921,092। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखो बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको लिख सकते हैं हम 78 मिलियन
921,092। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है वहाँ पे भी मैं कॉमा लगा लेता हूँ, पहले 3 को छोड़ा कॉमा, फिर 3 को छोड़ा कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर क्या आता 10,000 के पास 100,000, फिर मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 7,452,283। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने कैसे लिखा इसको 7,752,283। ऐसे ही आपका जो सी पार्ट है वहाँ पे भी मैं कॉमा लगा दूंगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 99,985,102 आप लिखिएगा इसको। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉमा लगेगा, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 48,49,831। तो इन दोनों को आपको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे, गृह कार्य हो जाएंगे। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।